हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो? जैसे भी हो, अच्छे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। हम लोग आज बात करने वाले हैं आ, हिंदी मीडियम के बच्चों की जो है वो रिक्वायरमेंट आ रही है, तो थोड़ा उनके लिए भी स्टार्ट किया जाता है। और ये आज का वीडियो हिंदी मीडियम के 10th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। हम स्टार्ट करते हैं आज 10th एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग उसके बारे में समझे क्या है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले सीखेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि एक्सरसाइज मैं नहीं कराऊंगा, एक्सरसाइज आप भी लोग करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं पढ़ाऊंगा। अगर मेरी क्लास आप ढंग से करोगे तो पूरा भरोसा है मुझे कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज खुद से कर डालोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करना है मुझे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है, कहां से स्टार्ट होती है, वो मैं बता दूं। देखो, त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज से स्टार्ट होती है। क्या है ना, सारी क्लास मेरी इंग्लिश मीडियम में होती है। इंग्लिश की आदत ज्यादा है, इस वजह से हिंदी वर्ड कभी कभार प्रॉब्लम कर जाता है। तो त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज का क्या मतलब? समकोण त्रिभुज का मतलब यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। हाँ, तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, इनके मैंने नाम दे दिए ए बी सी, इस तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, समकोण त्रिभुज से स्टार्ट होती त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब होता है, देखो, भुजाओं और कोणों का जो मापन होता है वो हमारा त्रिकोणमिति में होता है। इसके एंगल और इसकी साइडों का जो है वो मापन होता है, वो त्रिकोणमिति है। हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है कि इसमें जो ये भुजाएं हैं इनका एक अपना अपना नाम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों भाई, याद रखोगे ना? हाँ, याद रखना। तो क्या है कि इन भुजाओं में इनका सबका एक अपना अपना नाम होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलो हम समझते हैं नाम। देखिए, अगर मैं इस एंगल को लेकर के सॉल्व करता हूं, इस वाले को मैंने थीटा ले रखा, ऐसे नहीं थीटा ले रखा, ऐसे ए ले रखा। अगर इसको लेकर के सॉल्व करते, पहली बात समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के सामने, देखो, समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होती है उसका नाम है कर्ण। अच्छा, दूसरी भुजा कहां से ढूंढते हैं? जिस कोण को लेकर के आप सॉल्व कर रहे होगे, अगर इस कोण को लोगे तो इस कोण के जस्ट अपोजिट जो होता है उसको हम कहते हैं लंब। तो देखो, दो भुजाएं क्लियर हो गई यहां से, कर्ण और लंब। तो फिर आधार आपका ये वाला बच गया, ये हो गया आपका आधार। समझ जाना। तो ये त्रिकोणमिति है। अब इसमें क्या है कि इस त्रिभुज में हमें ये पता चल गया कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। अच्छा, तो यहां से अगर इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो हम यहां पे बात करते हैं, तो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो आपके 6 होते हैं। 3 होते हैं, 3 के व्युत्क्रम भी 3 होते हैं। अच्छा, ये त्रिकोणमिति अनुपात का भी एक अपना नाम है जो आगे की क्लासों में जाकर के आपको बहुत डिटेल से चीजें मिलेंगी आगे जब करोगे ग्रेजुएशन। अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, जिस की जरूरत है उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इन भुजाओं का अनुपात अगर निकालें, इन भुजाओं का अनुपात मतलब बटे में रख करके, जैसे ये भुजा मैंने रख दिया, AC ऊपर रख दिया और ये क्या रख दिया, AB। तो इस अनुपात का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ठीक है, वो नाम है 6, और 6 अनुपात बनेंगे। कैसे? इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये हो गया
तीन ये हो गए, तो तीन तो ये हो गए कि ये ऊपर कौन रहेगा, तीन कह रहेंगे कि उल्टा कौन होगा। तो अभी देखो आपको जो याद रखना है वो समझो, मुझे याद रखना है सबसे पहले याद रखो साइन ए मैंने क्यों लिया, क्योंकि कोड है और ये इस कोड को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। साइन ए इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है, लंब बटे कर्ण, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। दूसरा जो होता है वो होता है आपका कॉस ए क्यों लिखा, क्योंकि इस कोण को लेकर के हम चल रहे हैं, यहाँ पे ए है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला होता है आपका tan ए, अगला tan, ठीक है, TAN फिर ए, tan ए, ये आपका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, देखो ये तीन हो गए, इनके तीन के और इनवर्स होते हैं, इसको आप नोट कर लो, मैं इधर रख करने जा रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। देखो अब इसी का एक अपोजिट होता है साइन का, उसका नाम है कॉसेक ए। ये क्या होगा, ये होगा कर्ण बटे लंब। दूसरा जो आपका ये कॉस का व्युत्क्रम आपका होगा सेक ए, और ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये देखो ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए। फिर इस वाले का tan का क्या होता है कॉट, तो ये कॉट ए हो गया, और इसके लिए आपका होगा आधार बटे लंब, देखो ये जो 6 फार्मूले आप देख रहे हैं, ये 6 फार्मूले आपको लर्न हो जाने चाहिए, क्योंकि जब तक ये फार्मूले आपको नहीं याद होंगे तब तक आपके लिए मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। मैं बता दूं आपको, देखिए जब तक ये चीजें आपको नहीं क्लियर होंगी, ये रूल होते हैं। जैसे रोड पे आप चलते हो, गाड़ी लेके साइकिल लेके रोड पे चलते हो, जो रोड है उसका एक रूल होता है, नियम होता है कि कैसे हमको चलना होता है, किधर टर्न होंगे, कौन सा हाथ देंगे, किधर देखेंगे, क्या करेंगे। तो जब हमको रूल पता होते तब हमारी जो साइकिल गाड़ी जो है वो सही ढंग से रोड पर चलती है, किसी से टकराती नहीं है। अगर मुझे रूल नहीं पता होंगे तो हम नहीं चल सकते हैं, जाकर के किसी से टकरा जाएंगे, चोट खा जाएंगे, दूसरे को भी खिला देंगे। तो वैसे ही जब तक ये स्टेप आपको नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। तो इसलिए इनको लर्न होना बहुत जरूरी है, आपको इनको बिल्कुल याद कर लेना है। याद करने का एक मेथड है वो मैं बताता हूं। इसको क्या किया गया भाई, याद करने के लिए क्या है, कैसे किया जाए, तो इसको कहा गया, एक फार्मूला बनाया गया लाल बटे कक्का है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं साइन के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, पहला जो पोर्शन है वो किसके लिए है, साइन के लिए, ये साइन थीटा के लिए हो गया। दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, हाँ अब दिखेगा। तो ये किसके लिए है, साइन थीटा के लिए। अच्छा, जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये दूसरा, ये बीच वाला, ये किसके लिए है, ये है कॉस थीटा के लिए। थीटा यहाँ पे कोण है, और जो आपका ये पोर्शन है ये वाला, ये किसके लिए है, tan थीटा के लिए। तो देखो साइन बराबर क्या है, L अपॉन के, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, मतलब इसको L भी लिख सकते हो और इसको K, लंब बटे कर्ण। फिर आइए कॉस पे, कॉस एक मतलब कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, देखो आधार बटे, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। फिर आइए अगला tan थीटा, L अपॉन A, लंब बटे आधार, तो ये देखो लंब बटे आधार। तो हम इन सिंबलों का इस्तेमाल करेंगे, समझ गए। अच्छा, जब इधर की बात आती है तो ये क्या है, रेसिप्रोकल हो गया ना, मतलब व्युत्क्रम हो गया, तो ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा। अब ये बन जाएगा कक्का बटे लाल, ठीक है। तो पहला ये कौशिक का होगा, क्या होगा, कर्ण बटे लंब, ये याद करने का तरीका है।
और ये क्या होगा आपका कर्ण बटे आधार, और ये होगा आपका आधार बटे लंब। ये समझ गए? तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अब मुझे एक रिलेशन की और जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए जो क्वेश्चन हम करेंगे उनके लिए एक रिलेशन की और जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये आपकी है पाइथागोरस प्रमेय इसको कहते हैं। ठीक है, ये प्रमेय एक सिद्धांत होता है, एक रूल होता है कि कोई चीज किस तरीके से होगी। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका जो कर्ण है उसका स्क्वायर आपका एक तरफ रहेगा, बाकी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये भी कहाँ यूज होगा, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ही ये लगेगी, ये ध्यान रखना, और त्रिभुजों में नहीं काम कर सकती है, समकोण त्रिभुज में। क्यों? क्योंकि कर्ण किसी और त्रिभुज में नहीं हो सकता है, समकोण त्रिभुज में ही। क्यों? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं उसका सलूशन निकालूंगा। आपको मैथ 100% आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन तब जब आप रिस्पॉन्स दोगे, चीज़ें बताओगे कि ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होता है। चलो, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। ये किस काम में आता है, अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, देखो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे, ये देखो ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना हुआ है, ABC ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको इसमें 2 भुजाएं दे दी जाए, ये 3 दे दिया गया, ये 4 दे दिया गया, तो ये 5, ये तीसरी कैसे निकालेंगे, ये यहां से पता चलता है, इससे निकालते हैं। देखो ये आपका क्या है, अगर इस कोण को लेकर के चलेंगे तो ये आधार हो गया, आधार हो गया, ए लिखो, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। और कर्ण मुझे पता नहीं, कर्ण नहीं पता है, तो आप देखो इस फार्मूले में कर्ण नहीं पता है, मुझे निकालना है। आधार कितना है चेक करो, 4 है, 4 रख दिया, प्लस लंब कितना है 3 है, तो आप 3 रखो। स्क्वायर का मतलब तो पता होगा, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 4 से करोगे 16 आएगा, 3 को 3 से करोगे 9 आएगा, तो टोटल कितना हो गया 25 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा है, हमें वैल्यू सिर्फ k की चाहिए, स्क्वायर की नहीं। तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं हम इधर से, तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, ये इसका रूल होता है, नियम होता है। तो आप क्या करोगे, अंडर रूट लग जाएगा, और ये 25 हो गया। अगर आपको इसमें भी अगर कोई बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप जो है मुझसे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी व्यवस्था करूंगा। और 25 का जो 25 है, इसका अगर अंडर रूट सॉल्व करोगे तो वो 5 निकलेगा। कैसे? क्योंकि ऐसा नंबर लिया जाता है रूट के अंदर, जैसे 25 है तो 25 को क्या लिख सकते हो, उसी से गुणा करो तो उतना ही है, 5 25। और जो चीज 2 बार रूट में होती है वो रूट के बाहर निकलेगी, सिर्फ अकेली बचेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 5 आ गया। अब हमने देखा, तो जब कभी हमें क्या है, यहाँ पे कर्ण नहीं दिया था, देखो हमने कर्ण निकाल लिया, कर्ण निकालना सीखो। अच्छा, फिर क्वेश्चन बदल सकता है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखो क्या बदलेगा, फिर बदल सकता है कि सपोज कर लो आपको जो है ये दे रखा है 5, लेकिन अब आधार नहीं पता है, आधार नहीं पता। देखो कर्ण कितना है 5 है, आप कर्ण के प्लेस पे रखो 5 का स्क्वायर। आधार आपको मालूम नहीं, उसको ऐसे रख लो। लंब कितना है 3 है, इसको रख लो ऐसे। अब देखो इसको करोगे कितना आएगा 25 आएगा, 5 को 5 से गुणा करोगे, ये आपका आधार स्क्वायर ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 9। नियम ये होता है जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको एक तरफ, बाकी नंबर सब दूसरी तरफ। तो ये नंबर जब इधर लाओगे, तो जब भी कोई नंबर बराबर के चिन्ह के इधर से उधर जाता है तो उसका जो साइन है चिन्ह बदल जाता है। अभी इस पे कौन सा है प्लस, जब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 और बराबर a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो a स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, ये प्लस का ये माइनस का घटा दो, 25 में से 9 माइनस करोगे कितना बचेगा 16 बचेगा। फिर मुझे a स्क्वायर की नहीं, केवल a की जरूरत है, तो इधर से आप हटाओगे, उसका रूट लग जाएगा, और 16 का जो रूट होता है वो होता है 4, क्योंकि 4 चौक 16। तो देखो हम क्या निकाल लिए, आधार निकाल लिए, आधार निकल आया।
ऐसे ही लंब आप निकाल सकते हो। मैं इसको रफ कर रहा हूं। ऐसे ही अगर आपको ये नहीं दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है ये वाला, ठीक है, इसको मान लो 4 दिया, 4 3 जो भी दे रखा हो, अब मुझे लंब निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर ऐसे रखो, आधार कितना है 4 का स्क्वायर है, और लंब मुझे पता नहीं, ये 25 हो जाएगा, ठीक, और ये 4 का करोगे 16 हो जाएगा, और प्लस ये l स्क्वायर हो गया। फिर मैंने बोला जिसकी वैल्यू निकालना वो अकेले रहेगा, इसको 16 के उस साइड लाइए, तो 25 माइनस 16 इक्वल कितना हो गया l स्क्वायर। अब आप l की वैल्यू फाइंड करोगे तो इधर से क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे, तो इस पे देखो l स्क्वायर इक्वल, मैं क्या करूंगा 25 में से 16 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा 9। अब आपको l निकालना है तो आप अंडर रूट लगा दो इस पे, और इसका रूट सॉल्व करोगे कितना आएगा, तो l इक्वल कितना आ गया 3। देखो हमने यहाँ से लंब भी निकाल लिया। तो इस रिलेशन को भी आपको आना बहुत जरूरी है। आपकी बुक हो जितना भी मटेरियल है, उस मटेरियल में क्या करना है, आप ओपन करो अपनी किताब, और उसमें एग्जाम्पल्स में चाहे जहां जितने भी क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिले लंब कर्ण निकालने वाले, वहां पे सारे निकाल दो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस अगर नहीं हो अच्छे से तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, जो अभी तक हमने सीखा उसी के बेसिस पे क्या करना है। क्वेश्चन देखो क्या है, आप क्वेश्चन को नोट कर लो भले। समकोण त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, ऐसा मैंने बता दिया। यदि AB बराबर 5 है, AC बराबर 12 हो तो ज्ञात करो, इन सब के मान ज्ञात करना है, ये सब देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और सिखाता हूँ, एक चीज और समझ लो। क्या समझना है हमें, समझना ये है, देखो अगर ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज इस तरीके से ऐसे है, ऐसे ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ये कभी बदल नहीं सकता है, ये कभी भी बदल नहीं सकता है, ठीक है, कर्ण हमेशा यही रहेगा। लेकिन ये दो भुजाएं बदलती रहती, कैसे बदलती हैं, अगर आप कोण यहां से लेकर के चलोगे A वाला, इधर वाला, तो फिर लंब का काम कौन करेगा, लंब का काम ये करेगा, और कर्ण क्या होगा, सॉरी आधार कौन सा होगा, ये आधार होगा, ठीक है, आधार। मतलब अगर मुझे लिखना हो साइन A, देखो A वाला लिया ना, साइन A अगर मुझे लिखना हो तो साइन A लंब बटे कर्ण, तो लंब की जगह पे कौन सी साइड है BC, मैं लिखूंगा BC, और कर्ण की जगह पे कौन सी है AC, ये लिख दिया। लेकिन अगर यहीं पे मुझसे पूछ दिया जाए कि साइन C बताइए, साइन C को बताना है आपको C, तो जब आप इस कोण को लेकर के सॉल्व करोगे इस वाले को, तो फिर इसके सामने का लंब होगा। अब देखो, अब लंब का काम कौन करेगा, ये वाला। अब जिस एंगल को आप लेकर के चलेंगे, जो एंगल साइन के साथ में होगा, साइन कॉस टेन जो भी होगा, जो एंगल यहाँ पे होगा उसी के जस्ट सामने जो भुजा होगी वही आपकी लंब होगी। तो अब लंब ये वाला होगा, ये लंब है, ये लंब, और ये किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। तो अब अगर मैं साइन C लिखना चाहूं तो लंब बटे कर्ण, लंब की जगह पे कौन सा है AB, तो यहाँ पे आपका AB हो जाएगा, और कर्ण की जगह पे कौन सा है AC, तो ये AC हो जाएगा। तो इन चीजों का भी ध्यान देना है कि अगर हम कोण को, जो जिस एंगल को हम लेकर के चल रहे हैं, जिसका मापन करें, अगर इसको हम चेंज कर दें, जो आप एंगल लोगे उसी के अपोजिट आपका लंब होगा, ये याद रखना है। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन आप नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन को मैं रफ करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो मुझे क्या निकालना है, साइन कॉस टेन सब निकालना है। तो आप तो समझते हो ना, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम कैसे करेंगे। तो अब हम देखेंगे क्या करना है, कि मुझे करना क्या, ये हम सोचेंगे सबसे पहले। तो हम देखते हैं मुझे क्या निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉस निकालना है, टेन, ये जो भी। तो आप समझ लो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और टेन में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। मतलब लंब कर्ण आधार, ये तीन चीजें मुझे पता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें पता हैं तो जो भी क्वेश्चन में यहाँ पे निकालने को बोला जा रहा था वो आप आराम से निकालते हो। अगर वो तीन चीजें नहीं पता तो आप नहीं निकाल पाओगे। पहली बात तो ये है। चलो हम लंब कर्ण को ढूंढते हैं, जो मेरा क्वेश्चन है उसमें। तो सबसे पहले इन्होंने जो बोला है उस पर आइए। इन्होंने बोला समकोण त्रिभुज है, तो हमने एक त्रिभुज बनाया। ऐसे ध्यान समझिएगा, इस तरीके से देखो ये त्रिभुज बना लिया।
ऐसे त्रिभुज समकोण है तो एक कोण मैंने क्या 90 डिग्री कर दिया। और यहाँ पे बोला है कि कोण ए समकोण है, समकोण की जगह पे हमारा ए होगा, ए इधर हो गया, अगर ए इधर हो गया तो फिर बी किधर कर दे, बी इधर कर दो, चाहे बी ऊपर कर दो चाहे इधर कर दो, और सी इधर कर दो। ठीक हो गया, मैंने त्रिभुज बना लिया। अब आगे बढ़ो, इसमें दे रखा करते यदि ए बी बराबर 5, ए बी ये कितना है 5 है, फिर ए सी बराबर कितना है 12 है, लेकिन हमको ये वाला नहीं दिया गया, जबकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, ये नहीं दिया है ना। अब देखो क्या नहीं दिया, मतलब कर्ण हमको दे रखा है और फिर कर्ण दे रखा है, और अगर हम b को इस वाले को लेते हैं तो हमें ये दे रखा है, ये क्या होगा आपका आधार होगा, क्योंकि इसके सामने क्या होगा लंब, तो यहाँ पे लंब नहीं पता हमें, तो हम क्या करें, लंब नहीं पता, जब तक तीनों भुजाएं पता नहीं होंगी तब तक त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हम अब इसको कहां से निकालें, याद करो तीन भुजाओं का जो रिलेशन है, संबंध है, पाइथागोरस प्रमेय हम वहां से निकालेंगे, सीख भी चुके हैं। और अगर चीजें आप करते रहोगे तो आपको याद रहेगा, करोगे नहीं तो भूल जाओगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति से आप बार बार मिलोगे उसकी थोड़ी सी झलक भीड़ में देख लोगे तो पहचान जाओगे, और जिस व्यक्ति से सालों मिलोगे नहीं उस सामने भी आएगा तो याद करना पड़ेगा, कहीं कहीं देखा है याद नहीं आ रहा। वही हाल यहाँ होगा, प्रैक्टिस करते रहोगे, पीछे जो पढ़ाया है उसको आप कई बार करते रहोगे तो आगे जो है वो आपको आते रहेंगे। समझ गए? कैसे आते रहेंगे, जो आपके दोस्त हैं उनसे जब आप बार बार मिलते हो, एक दोस्त आपने बनाया और उससे जब बार बार मिलते हो तो उसके दोस्तों को आप जानना शुरू करते हो। अगर उस दोस्त से आप एक बार मिलो साल में एक बार तो उसके साथ में कितने दोस्त हैं नहीं पहचानोगे, लेकिन उससे जब बार बार मिलोगे तो उसके दोस्तों को जानना शुरू करोगे, फिर मिलते मिलते उनके दोस्तों को जानना शुरू करोगे, तो इस तरीके से क्या होता है आपका नेटवर्क बढ़ने लगता है। वैसे ही जो शुरुआती चीजें हैं उनको जब कई बार करते हो तो उनके द्वारा और चीजों की जानकारी मिलती, उनको करते हो उनके द्वारा और चीजों की जानकारी मिलती। ऐसे ही लोग पढ़ते हैं, जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनते हैं उनको कोई बनाता नहीं है, कोई बैठा के उनको पढ़ाता नहीं है, वो ऐसे ही बनते हैं। वो अध्ययन कर, आपने सुना होगा कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो वो लोग अध्ययन करते रहते हैं और करते करते उनको नई चीजें अपने आप मिलती हैं। जैसे आपको दोस्त अपने आप मिलते रहते हैं, ढूंढ के नहीं लाते हो, एक से दोस्ती हुई उसके द्वारा और से हुई फिर और हो जाती, बस ऐसे ही। तो देखो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों में चाहे इसको आगे पीछे रखो साइन बस प्लस का होना चाहिए। देखो कर्ण कितना है 12, मैंने लिख लिया 12, आधार कितना है 5, मैंने लिख लिया 5, लंब नहीं पता है मुझे। अब देखो 12 का स्क्वायर करो, 12 को 12 से गुणा करोगे कितना आएगा 144, और यहाँ 5 को 5 से करोगे कितना आएगा 25 आएगा, और ये प्लस हमारा क्या हो गया एल स्क्वायर हो गया। अब क्या करूं, इस 25 को यहां से हटा करके इस साइड लाओ, जब आप इसको सेकंड साइड लाओगे तो क्या होगा यहाँ पे एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक जगह एरर हो गई है, जो मैंने यहां से लिखा नहीं, ये 12 नहीं है 13 है यहाँ पे, बस ये 13 है यहाँ पे, यहाँ पर भी कितना होगा 13 होगा, तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे 13। अब 13 का स्क्वायर करो, 13 का करोगे स्क्वायर तो 169 होगा, 13 को 13 से गुणा करोगे। अब क्या करना है, एल निकालना है, इस 25 को इधर लाओ, 169, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये एल स्क्वायर हो गया। अब क्या करो यहाँ से एल स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 169 में से 25 माइनस करो 144 बचेगा, और आपको पहले पता है कि मुझे एल चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा 144 पर, और 144 का रूट सॉल्व करोगे तो 12 निकलेगा। ठीक है 12। अगर रूट सॉल्व करना नहीं आता है तो आप मुझे जरूर बताएंगे, कमेंट्स कीजिएगा, हम इसको भी सिखा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, यहां से मैंने एल निकाल लिया। क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं रफ करने जा रहा हूं। तो अब देखो हमने क्या किया
क्वेश्चन में से हमने किन किन चीजों को सॉल्व कर लिया। देखो मैं आपको बता दूं, अभी डायग्राम में फिर यहाँ पे एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। इस तरीके से ये आपका ए था, इधर मैंने बी ले लिया था, ये सी हो गया था, ये 13 था, ठीक है। अच्छा, और ये कितना था, 5 था, और लंब कितना निकला है, अभी लंब निकला है 12। कितना निकला है, 12। चलो बस अब स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था फर्स्ट, ठीक है, उसमें मुझे निकाला था साइन बी। क्या निकालना है, साइन बी निकालना है। तो आप लिखो साइन बी। अभी देखो है, जब आपने बी को लेकर के चला है तो लंब कौन सा है, इधर देखो लंब ये होगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, कर्ण यही रहेगा। तो फिर आधार कौन सा हो गया आपका, ये ध्यान में रखिएगा। अभी साइन बी, और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जरा लंब देखो, लंब कितना है, लंब चेक करो 12, मैंने 12 रख दिया। कर्ण चेक करो कितना है, 13। बस ये साइन बी निकल आया। फिर आपको जरूरत है कॉस बी की, तो कॉस बी निकालोगे, इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। आधार कितना है देखो 5, कर्ण कितना है देखो 13, ये हो गया। फिर उसके बाद में बात करेंगे टेन बी की। टेन बी में आइए, टेन बी क्या होता है, ये होता है आपका लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। जरा लंब चेक करो कितना है, 12 है, आधार कितना है 5, ये हो गया। अब टेन के बाद कॉट निकालिए आप, कॉट बी, जो इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो ये क्या होगा, A/L, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, ये हो गया। टेन के बाद कॉट निकल आया। फिर अब निकालिए सेक बी किसका होता है, ये होता है कॉस का, ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सब लाल बटे कक्का से निकालो। कर्ण देखो कितना है 13, आधार कितना है 5। उसके बाद में साइन का व्युत्क्रम क्या था, कॉसेक, तो ये कॉसेक बी हो गया। कॉसेक बी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, ये आपका कर्ण बटे लंब होगा। फार्मूले लर्न होना चाहिए। कर्ण देखो कितना है 13 है, लंब कितना है 12 है। तो ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। आप नोट करो और इसको समझो, बार बार करो। चीजें कहां से मिस हो रही हैं उस पर ध्यान दो, उसको ढूंढने की कोशिश करो, तभी चीजें आगे होंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में इन्होंने बोला था साइन सी निकालिए, साइन सी निकालना मुझे। तो देखो, जब सी की बात करेंगे सी को, तो फिर लंब मेरा इधर होगा, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण यही रहेगा। सी के सामने बात करेंगे, लंब इधर होगा। इसका मतलब अब ये आधार नहीं होगा, ये लंब का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। तो चलो, साइन सी लंब बटे कर्ण होता है। अब जरा देखो लंब कौन सा है इसमें, साइन सी ले रहे हैं, लंब ये होगा 5 हो गया। कर्ण कितना है 13, कर्ण बच रहता है। फिर आप आइए कॉस सी का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार चेक करो कितना है, अब 12 है, 12 आधार हो गया। कर्ण कितना रहेगा 13, वही बदलेगा नहीं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे टेन सी की, लंब बटे आधार होता है। अब जरा देखो लंब कौन सा है 5 है, लंब 5 हो गया। आधार देखो कितना है 12 हो गया। टेन के बाद में टेन का जो उल्टा होता है व्युत्क्रम, वो होता है आपका कॉट सी, ये आधार बटे लंब होगा। आधार चेक करो कितना है 12, लंब कितना है 5 है। और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे सेक सी, ठीक है। सेक सी जो है वो क्या होगा आपका, ये होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। कर्ण बटे आधार, कर्ण देखो कितना है 13, आधार कितना है 12। अब आएगा कॉसेक सी की अगर मैं बात करूंगा, तो ये होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण चेक करो कितना है 13, लंब चेक करो कितना है 5। देखो, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अनुपातों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज की क्लास में जो मैंने आपको सिखाया है उसको आपको कई बार करना है, इसीलिए बहुत कम मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास बहुत कम ले रहा हूँ, और ये क्लियर हो जाना चाहिए जब तक अगली क्लास हो। समझ गए? तो आपको ध्यान रखना है, आपकी बुक में आपके पास जो भी मटेरियल है, इस टाइप के जितने एग्जाम्पल से क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कीजिए। और
मैं आशा करता हूं कि एक्सरसाइज मैं आपको आपसे ही करवाऊंगा, उसको मैं नहीं करूंगा, वो आपसे ही करवाऊंगा। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए